नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज की वीडियो के बाद आप ये पूछना भूल जाओगे कि मेरे को प्रोफ़ेशन कौन-सा करना है। प्रोफ़ेशन आज की वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोफ़ेशन एक्चुअल में है क्या? कौन से प्रोफ़ेशन में आपको फ़ायदा होने वाला है? अगर आप उस प्रोफ़ेशन से संबंधित नहीं हैं, किसी और प्रोफ़ेशन से है, तो आप देख लीजिए वहाँ पर आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, जो आपको होना चाहिए। 3 चार्ट कम से कम 2 या 3 चार्ट मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है? और बताऊँगा आपको कि कैसे आप इसको देख सकते हो। आज की डेट में प्रोफ़ेशंस के बहुत सारे रूप हैं। कोई टाइम था प्रोफ़ेशन लिमिटेड होते थे, सरकारी जॉब, छोटा-सा बिज़नेस या ये वो। आजकल तो बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं। तो अगर आपको उसमें समझ में आता है, साइन का, राशि का या प्लैनेट का सिग्निफ़िकेशन पता है, तो आप उसको बड़े ईज़िली आप उसको डिटरमाइन कर लोगे कि ये सब क्या है, कहाँ पर मेरे को फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो भूल के भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ खो देंगे। आप यहाँ-वहाँ भटकते हो प्रोफ़ेशन के लिए, मेरे लिए कौन-सा प्रोफ़ेशन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपनी स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उस स्टडी को अपने प्रोफ़ेशन में यूज़ नहीं कर पाते। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि वो प्रोफ़ेशन कर नहीं रहे थे, जो उनको नेचुरली उनका चार्ट असाइन किया हुआ होता है। अगर आपके चार्ट में जो प्रोफ़ेशन आपको असाइन किया गया है, अगर आप वो करते हैं, तो आप कभी भी मार नहीं खाएँगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, फिर आप कहेंगे कि मैं टाइम लगाता हूँ। तो अपना फ़ॉर्मेट, चैनल पर पहली बार हैं, तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को शेयर कर सकें तो बड़ी मेहरबानी, लाइक कर सकें तो और बड़ा शुक्रिया आपका, हृदय से शुक्रिया आपका। तो बाकी आपकी इच्छा। तो प्रोफ़ेशन का कारक, सबसे बड़ा कारक कौन है? कालपुरुष की कुंडली के अंदर 10वां घर। 10वें घर का स्वामी कौन है? शनि। 11वां घर आपके पैसे का हाउस है, उसका स्वामी कौन है? शनि। ठीक है। तो अब देखना क्या है, शनि का रोल क्या है? शनि आपका कर्म कारक, प्रोफ़ेशन कारक, 10वें घर का स्वामी, ठीक है? जहाँ से आपको पैसा आना है, क्योंकि 10वां घर कर्म का है, 11वां घर आपका प्रॉफ़िट है। तो जो लोग जॉब करते हैं, वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 10वें से 10वां 7वां घर पड़ता है, छठा घर आपकी जॉब और 7वां घर आपकी इनकम, जॉब से आने वाली इनकम। तो यहाँ पर शनि की बात करेंगे और मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल दूँगा। तो शनि देव महाराज आपके कर्म के कारक है। आप देखिए आपका शनि देव चार्ट में कहाँ पर बैठे हुए हैं। वहां से 11वां घर गिन लीजिए। वो प्रोफेशन जब आप करेंगे तो उस प्रोफेशन से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 11वें घर का नेचुरल कारक स्वामित्व शनि देव के पास है। आपकी इनकम का साधन शनि देव के पास है। तो शनि देव जहां पर भी आपके चार्ट में बैठे होते हैं, वहां से 11वें घर में जाकर के आप देख लीजिए, वो प्रोफेशन आप करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी आपको उदाहरण देता हूँ, इसको कहोगे तो डिस्कस भी कर दूंगा मैं। तो उदाहरण ये है, पहला उदाहरण है महात्मा गांधी। लिब्रा लगन है, सेकंड हाउस में शनि देव महाराज बैठे हैं। तो वहां से 11वां घर कौन सा पड़ा? 12वां घर। 12वें घर में उनका कौन है? सूर्य और केतु। सूर्य बैठा, ठीक है। तो उनका प्रोफेशन क्या था? वहां पर साइन किसका है? वर्गो का। वर्गो साइन किसका होता है? लॉ का। और उन्होंने बैरिस्ट्री करी। कहाँ करी? फॉरेन लैंड में, अफ्रीका जाके, ठीक है। उसके बाद वो वापस इंडिया में आए। इंडिया में आके क्या किया? उन्होंने लड़ाई करी। किसके साथ लड़ाई करी? गवर्नमेंट फॉरेन के साथ। जो फॉरेन की गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी। केतु की दृष्टि इस सूर्य पे जा रही है, ठीक है। तो केतु क्या है? केतु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। आपको ये भी देखना है कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, और वो केतु क्या है? होमलैंड में बैठा हुआ है। अपने होमलैंड के लिए उन्होंने इसको कैरियर बनाया, बन गया या ऑटोमेटिकली बन गया या बनाया, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन लॉ उन्होंने जरूर करी। ये आप देख सकते हो, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के चार्ट में शनिदेव लगन में बैठे हैं, तो वहां से 11वां घर पड़ता है टॉरस साइन। 11वां घर लगन में बैठा तो 11वां टॉरस साइन, वहां पर बृहस्पति है। बृहस्पति कौन से भावों का स्वामी है? छठे भाव का स्वामी, दुश्मनों का सफाया। नाइन्थ भाव का स्वामी, नाइन्थ भाव का स्वामी क्या होता है? हायर पोजीशन, ठीक है। तो ये बृहस्पति वक्री है, तो वो 2 से 3 बार प्रधानमंत्री भारत की बनी। इसी बृहस्पति को सूर्य देखता है, जो सेकंड स्वामी, जो सेकंड लॉर्ड है,
ठीक है। सेकंड लॉर्ड कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। सूर्य ने उनको मदद करी। सूर्य कौन है? फादर। बृहस्पति कौन है? फादर। तो फादर के बाद फादर की हेल्प से उन्होंने यहाँ पर अपनी इच्छा को पूरा किया, दुश्मनों को हराया, हाईएस्ट पावर पे पहुंची। दूसरा, मरकरी भी साथ में बैठा है सूर्य के। मरकरी 12वां स्वामी है और थर्ड का स्वामी है। एफर्ट्स डाले उन्होंने। एमरजेंसी, आप समझ सकते हो एमरजेंसी क्या होता है? 12वां घर, जेल, दुश्मनों को जेल में डालना। तो इन्हीं चीजों को लेकर के आप समझ सकते हो आराम से। तीसरी उदाहरण देता हूं के एन राव साहब। थर्ड हाउस में शनि है, धनु राशि के अंदर। तो वहां से 11वां घर लगन पड़ गया। लगन में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है और मंगल बैठा है। ठीक है जी। तो शुक्र यहाँ पर कौन सा स्वामी है? पहले और 8वें घर का स्वामी। ठीक है। थर्ड हाउस कौन सा है? राइटिंग का। 8वां घर किसका है? अकल्ट का। तो उन्होंने अकल्ट के बारे में बुक्स लिखी, अकल्ट को अपना प्रोफेशन बनाया। कब? जब मंगल कौन से घर का स्वामी है? 7वें और दूसरे भाव का। दूसरा भाव क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो उसके पहले वो क्या थे? उसके पहले वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, के एन राव साहब। अब वीनस क्या है? संजीवनी। 8वां घर क्या है? अकल्ट। उन्होंने जो ज्योतिष की जब पूरी पुराने जो चीजें थी उनको डिकोड करके अपनी बुक्स के अंदर लिखा और दिया लोगों के लिए दिया। थर्ड से 11वां प्रोफेशन बता रहा हूं आपको पैदा। उसके बाद आपके सबके जो चहेते हैं दीपांशु गिरी साहब, उनका शनि पंचम हाउस में वक्री है। 11वां घर कौन सा पड़ा? थर्ड हाउस। वहां पर क्या है? वर्गो साइन। उसको देख कौन रहा है? शुक्र देख रहा है। और कौन देख रहा है? बुध। बुध क्या होता है? राइटिंग, कम्युनिकेशन, उपदेश। बुध 12वें घर का स्वामी है। इसके पहले वो कहाँ थे? नेवी में। ठीक है जी, फॉरेन लैंड के अंदर नेवी में थे वो। शुक्र उनके घर का उनका 4th और 11वें भाव का स्वामी है। तो वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। 11वां पांच पंचम हाउस किसका? स्टूडेंट्स का है। अब देखिए, अभी उनका और कौन सा ग्रह उसको देखता है? शायद बृहस्पति देखता है थर्ड हाउस को। हाँ, बृहस्पति भी देखता है। तो बृहस्पति कौन है उनके स्वामी? उनके जात में छठा और 12वें घर का स्वामी। 12वें घर अगेन हायर नॉलेज। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। छठा घर जॉब का होता है। तो जॉब का धनु राशि है। लॉन्ग टर्म जॉब, लॉन्ग, बड़ी दूर यात्रा करने जाते थे जब वो जॉब करते थे। मैंने आपको 4 चार्ट के एग्जाम्पल दिए। अब आप अपने चार्ट में देखिए, शनि जहां पर बैठा है उसके पीछे 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है? मान लीजिए वहां पर मंगल बैठा है। देखिए मंगल आपके चार्ट में कौन से घर का स्वामी है? तो मंगल क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। मंगल क्या होता है? गेम्स होता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी और गेम्स, ये दो चीजों से आपको फायदा होगा। इस दो चीजों में आप काम करोगे तो फायदा होगा। क्योंकि मेरा है और मेरे पास, मैंने प्रॉपर्टी में पैसा कमाया है। जब पहले कभी करता था, अभी तो नहीं करता, अभी तो ज्योतिष ही करता हूँ, अभी तो सब काम खत्म हो गया। तो सूर्य है, शनि से 11वें में सूर्य, तो गवर्नमेंट से लाभ, जब बच्चा पैदा होने के बाद लाभ। चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? फूड, पैसे का काम कर सकते हैं, लिक्विड मनी का, और उसका डेयरी मिल्क का, पानी का, जो पानी आरओ वाले पानी बेचते हैं वो काम कर सकते हैं। लिक्विड मनी का काम, पैसे का लेन देन, वो कर सकते हैं। मंगल मैंने ले लिया। बुध है, तो बुध क्या है? कम्युनिकेशन, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, उसमें कर सकते हैं काम। वो काम आपको फायदा देगा। कम्युनिकेशन का काम, जैसे आजकल तो बहुत है कम्युनिकेशन का काम। बृहस्पति है, तो बृहस्पति क्या है? धार्मिक, नॉलेज, नॉलेज का काम, टीचर। ठीक है। कोई गुरु, एडवाइस देने वाला, कोई जैसे वो आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हो। शुक्र है, तो शुक्र ज्वेलरी का कारक है। ज्वेलरी, तो शुक्र से संबंधित चीजें जो जितनी भी हैं, जो चीजें चमकदार होती हैं, ज्वेलरी होगी, और ये जैसे चीनी हो गई, और जो रिफाइंड चीजें होती हैं, जिससे पेट्रोल रिफाइंड होता है ना, या कुछ और शुक्र से संबंधित जो भी चीजें हैं वो देख सकते हैं आप। अब शनि से, शनि तो 11वां आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है ही नहीं का। तो शनि से 11वें में राहु आ गया। अब राहु क्या दिखाता है? राहु सट्टा बाजार, डेली इनकम वाले, जो इंट्राडे वाले होते हैं वो। और यही शनि से 11वें में केतु आ गया, तो केतु हाईएस्ट लेवल पे ये काम करने वाले, बिटकॉइन, सट्टा बाजार, मार्केट का जो अपना क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम, वो
उस काम में आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप अपने चार्ट में देखिए और देख के मेरे को बताइए, क्या ये आपके लिए काम करता है या नहीं करता? बताइएगा ज़रूर। आपने ये भी देखना है 11वें घर में किस ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के चार्ट में 11वें घर पे एस्पेक्ट सूर्य और बुध का है। सूर्य गवर्नमेंट है, तो उसका एस्पेक्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने अपनी हाईएस्ट पोस्ट अचीव करी, दुश्मनों को हरा के। छठे और 9वें भाव का स्वामी, 9वां भाव क्या होता है? हाईएस्ट पोस्ट पोस्ट होती है। आप हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच गए। तो मरकरी भी देख रहा है, तो मरकरी क्या है? 12वां घर जेल का है, तो अपने उन्होंने दुश्मनों को जेल में डाला। ये सब मिक्स करके आपको देखना है। जैसे के एन राव साहब के चार्ट में मैंने आपको बताया, मंगल पहले बार में एडमिनिस्ट्रेशन में थे, बाद में वो ज्योतिष में आ गए। तो ये मेरे को लगता है इस वीडियो के बाद आपको प्रोफेशन किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप पूछना चाहते हैं बाजार से, तो आपकी इच्छा। मैं तो जो रिसर्च करता हूँ आपके सामने रख देता हूँ। अब उसको अप्रूव करना ना करना वो आपके ऊपर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और कमेंट में बताएं ज़रूर कि जो मैंने बताया है क्या आपके साथ मैच करता है। धन्यवाद।